क्या बात है? तालियों बजाओ, सभी लोग बोले। क्या बात है? भगवान से प्रेम नहीं है तो बोलो, अगर ना हो तो कैसे ही बताओ, सभी लोग बोलो। मैं तो होती बिरज की मोर नाचती मधुवन में। शर्म भगवान की दरबार में शर्म नहीं की जाती, और जो करे शर्म ला के फूटे करो, इसलिए शर्म ना करो। सभी भक्त बोले। देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्य जो आज के पावन ग्राम दूल्हापुर क्रिया में कथा हो रही है, बड़े सुंदर, क्योंकि सभी लोग बोलेंगे कि मैं तो होती बिरज की मोर नाचती मधुवन में। भैया तो मैं कहा अलग से दावत देना पड़ेगा। क्या बात है? ऐसे लखनऊ की आधार कार्ड बनवाना आए हो, ऐसे लाइन से लगे सभी लोग। सभी भक्त बोले पीछे वाले दादा सभी अपने पड़ोसी कसम है, अगर पड़ोसी कसम ना तो जब बेटी कसम है। सभी लोग बोलेंगे कि मैं तो होती बिरज की मोर नाचती मधुवन में। आनंद नहीं आया, ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे नहीं बोला। अगर आप चाहो आप तो मैं इसे भी क्रॉस कर जाओगे। अगर आप लोग तो इतने सारे लोग आप भी सोचते हैं कि हम मैं कैसे बोल रहे हैं, इसलिए हमारे निकल गए। ऐसी बात नहीं, अगर आप लोग बोले तो ये मैं भी क्रॉस कर जाएगा। सभी वही बोले। और देखो भैया हर चीज में कंजूसी करो, हर चीज में कंजूसी करो, लेकिन भगवान के भजन में कंजूसी ना करो तो मान कर पाओगे। हम तो भैया तुमसे बुलवा रहे, तुम लोग बोल नहीं रहे, हम नहीं जानते भगवान का बनाएंगे। ले देखो हर चीज में, कभी खाने में कंजूसी करो, पहनने में कंजूसी करो, हर चीज में करो, लेकिन भगवान के भजन में कंजूसी ना करो। और एक बात आई तो बता दे। अच्छा महाराज परिचय महाराज एक बात बताओ, कंजूस के प्रकार होते हैं। कंजूस हमें तो नहीं पता, आप बताओ कंजूस के प्रकार होते हैं महाराज। देखो कंजूस वैसे बहुत प्रकार होते हैं मानो, और वैसे मानो तो दो प्रकार के कंजूस होते हैं। एक कंजूस एक माँ कंजूस, एक माँ कंजूस। दो प्रकार कंजूस होते हैं। वैसे कंजूस तो बहुत प्रकार होते हैं, पता नहीं हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन दो प्रकार के तो कंजूस होते हैं, एक कंजूस एक माँ कंजूस। और बात आई तो बता दो, आप लोग कंजूसी कर रहे हैं ना। देखो वैसे दो प्रकार के कंजूस होते ही, एक कंजूस एक माँ कंजूस। एक बार कंजूस जो थे ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में, और जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ट्रेन के लोग कहने लगे देखो भैया ऐसी कोई बात हो जाए जिससे हमारा सफर अच्छा कट जाए। तो कंजूस बोला सुनो भैया हम आपको बड़ी सुंदर एक बात बताएंगे, बड़ी सुंदर बात बताएंगे, क्योंकि हमारे दादा जो है, कंजूस बोला हमारे दादा जो है, क्योंकि 5 साल हो गई, 5 साल वे कुड़ता में ऐसी डबिया रखते, कुड़ता 20 ग्राम की डबिया रखते हैं। 5 साल हो गए, लेकिन हमारे दादाजी ने 20 ग्राम भी खत्म नहीं कर पाया। तो कंजूस ट्रेन के लोग कहने लगे वाह भाई तुम बताओ कैसे नहीं खत्म कर पाए। तो कंजूस बोला सुनो, क्योंकि हमारे दादाजी जो है उनके पास में एक 20 ग्राम घी की डबिया रहती है, उन्होंने 5 साल हो गए लेकिन 20 ग्राम घी खत्म नहीं कर पाया। कहने लगा सुनो, कहने लगा सुनो हमारे दादाजी के पास में जब थाली आती है खाना की, और खाना की थाली आती है, और जब आती तो हमारे दादाजी कुड़ता की जेब में रखता हमेशा।
भाई ऐसे करके डबिया निकाल, और जब निकाल तो ऐसे करके देखते हैं और उस ढक्कन को खोलते भी अपने पास में एक सीख और रखा सीख। हाँ, अपने पास में एक सीख रखते हैं और जैसे उस डबिया को ढक्कन खोलते हैं तो वे उस सीख को ले जाते हैं निकाल के रोटी में क्योंकि हमारे दादाजी ने 20 ग्राम घी 5 साल हो गए खत्म नहीं कर पाया। माँ का कुछ बोला तुम्हारे दादाजी ने नहीं खत्म कर पाया, लेकिन हमारे दादा के दादा हुए, दादा के दादा हुए, उन्होंने 20 ग्राम घी खत्म नहीं कर पाए। तो लेने को लोग कहने लगे बाबा ही तो वो बताओ कैसे नहीं खत्म कर पाया। तो माँ कंजूस बोला सुनो, हमारे दादाजी जो है ना, दादा के दादा हुए, हमारे दादाजी जो है उनके पास भी एक 20 ग्राम घी की डबिया रहती, कुर्ता के जेब में हमेशा रखते, 20 ग्राम घी की डबिया रहती है, वो भी उस डबिया को निकालते हैं जब थाली आती है, और जब डबिया को निकालते हैं ऐसे करके देखते हैं, ढक्कन भी नहीं खोलते, ऐसे करके खूब देख और जब देखते हैं तो वही डबिया उठाते हैं रोटी में चुपड़ देते हैं। ये तो भाई कंजूसी बात है, आप लोग कंजूसी ना करो। बोलो सभी लोग, सभी माता बहने बोलेंगे, सभी भैया बोलेंगे प्रेम से, सभी बोलेंगे कि मैं तो होती बीरज की मोर नाचती मधुवन में। थोड़ा और बोल रहे, बहुत कम बोल रहे हैं। सभी लोग बोले, सब अपने अपने पड़ोसी का समझाओ। देखो हमारी बात सुनो, सभी लोग बोलो, अगर आप लोग सभी लोग बोलोगे तो ये मैं कभी क्रॉस कर जाएगा। सभी बोलो श्री सुखदेव जी समझाती है उत्तरायण परीक्षित देखेंगे, क्योंकि गंगा जी से इधर महाराज शांतन जो है
कहते हैं देखो आप हमारे साथ में विवाह कर लो, अगर विवाह नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। जब कहा तो गंगा जी ने कहा ठीक है हम आपके साथ में विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्तें हैं, और अगर आप हमारी शर्तें मानो तो हम आपके साथ में विवाह कर लेंगे। और बोली सुनो क्या बोली गंगा जी, अरे मैं शादी को तैयार है, अलग एक शर्त हमारी है, अलग एक शर्त हमारी है, महाराज बनूं मैं तार तुम्हारी वचन का पालन करें तो हम आपके साथ में विवाह कर लेंगे। क्योंकि महाराज शांतन जो थे पागल हो चुके थे, तो उसी समय गंगा जी ने कहा तो शांतन कहने लगे क्या कहना चाहती हो बोलो, क्योंकि हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो गंगा जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ में विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्तें तो मंजूर करनी पड़ेगी। और डॉक्टर प्रमोद भैया की तरफ से 501 रुपए आए भगवान के दरबार में। भगवान से कामना करेंगे भगवान हमें समझदार बनते रहे और धर्म क्षेत्र में यहाँ तक आगे को बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया के लिए कहना है कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे और मेरे भैया तुम्हारी श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंद पर। आज जब शांतन ने कहा तो शांतन कहने लगे सुनो आप हमारे साथ में विवाह कर लो, कुछ भी करो, क्योंकि आप जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ में विवाह कर लो। और बोले शांतन सुनो कि तुम बिना कहने लगे सुनो हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप हमारे साथ में विवाह कर लो, विवाह कर लो। हम तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, आप हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। गंगा जी ने कहा ठीक है विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी।
तो आज का है तो इधर महाराज शांत ने कहा जो आप करोगी या अच्छा करो या बुरा करो कभी नहीं टोकेंगे। गंगा जी कहने लगे देखो हम अच्छा करें या बुरा करें या किसी को मारे या छोड़े कभी आप हमें टोकोगे नहीं, और जिस दिन आपने हमें टोक दिया उस दिन हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। महाराज शांतन कहने लगे ठीक है लेकिन आप हमारे साथ में विवाह करना। इतनी बात कही है, देखिए परमेश्वर की गति, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप था। शांतन इधर गंगा जी को लेकर के साथ में आई है, और इधर थोड़ी बात है जो गंगा जी थी क्यों आई थी गंगा जी इसलिए आई थी कि 8 पशु जो थे वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, 8 पशुओं का उद्धार करने के लिए आई थी। जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, और जब श्राप दिया है तो 8 पशुओं को, तो उसी समय 8 पशुओं ने गंगा जी से अनुरोध किया है। गंगा जी ने कहा चिंता ना करो, जब हम आएंगे तो हम तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए गंगा जी आई थी, और जब गंगा जी को लेकर के शांत साथ में पहुंची उन्होंने विवाह कर लिया, और जब विवाह कर लिया है तो इधर जा करके महलों में पहुंची तो बड़े प्रेम के साथ में रहने, और जब रहने लगे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे जैसे 9 मास व्यतीत हुए तो गंगा जी के गर्भ से एक बड़ी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कैसे भैया दोनों बड़े प्रेम के साथ में रहने लगे। कैसे? अरे कर गंगा से प्यार परमेश्वर की गति। इस समय गंगा जी ने उस पुत्र का जन्म, जब गंगा जी ने पुत्र को जन्म दिया है तो आज महाराज शांतन बड़ी खुश है। आंगन में बधाइयां बज रही है, नाच गीत हो रहा है, लेकिन गंगा जी के दिल में बिल्कुल दया नहीं। गंगा जी ने उस पुत्र को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में गोद में लिया गंगा जी चल दी, और जब गंगा जी चल दिए तो महाराज शांतन ने देखा, क्योंकि आंगन में बधाइयां बज रही है, महाराज शांतन ने देखा तो गंगा जी कहाँ जा रही है, और जब गंगा जी चली है, जब गंगा जी चली है तो जा करके गंगा के किनारे पर पहुंची, और पहुंची है तो महाराज